नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजीपुर बॉर्डर पर और आप देख रहे हैं कि ये जो बीजेपी काले कानून लेके आई है और जो बिल लेके आई है, इसको देखते हुए समाज सेवी लोग आज जो भिन्न भिन्न जगह से अपने पदों को छोड़ रहे हैं। हमारे बीच में भाटी जी अपना पूरा नाम बताएंगे। ये भी इस समय इन बिलों से दुखी होकर आज ये किसानों का समर्थन करने आए हैं और ये बीजेपी को कह रहे हैं कि भाई आज से मेरा कोई लेना देना नहीं। भाटी जी, कैसा लगता है कि जो काले जो कानून आए हैं और आप बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं? देखिए, पत्रकार मौतन बिल आया था जी, जिसके बीजेपी वाले, आरएसएस वाले और हम लोग उसके खिलाफ थे जी। मोदी जी खुद खिलाफ थे कांग्रेस के टाइम में जी, मनमोहन सिंह की जो जी, प्रधानमंत्री जी। उसके बाद जैसे ही सरकार आई, इन्होंने सबसे पहले भूमि अधिग्रहण बिल लाए जी, और ये बोल के लाए थे कि देश में स्मार्ट सिटी बनेगी, इंडस्ट्री लगेगी, स्कूल बनेंगे, डिजिटल इंडिया बनेगा, डिजिटल इंडिया बनेगा और मेक इन इंडिया बनेगा जी। तो उस समय सबसे पहले कांग्रेस से और अन्ना जी से, और सबसे पहले शायद अगर आप मेरी फेसबुक में बाइट देखेंगे, क्योंकि मेरा एक प्रोटोकॉल है, मेरे लिए सर्वप्रथम जब मैंने पार्टी ज्वाइन करी थी देश, उसके बाद समाज, उसके बाद जो है पार्टी, उसके बाद नेता। लेकिन अक्सर हम देखते हैं जब हम पार्टी में आते हैं तो कहते हैं हम देश की सेवा करेंगे, लेकिन हम देश की सेवा नहीं करते। हम तुरंत अपने जो इमीडिएट, जो हमारे आसपास का, कोई अपने विधायक को चुन लेता है, कोई अपने एमपी को चुन लेता है, कोई पार्षद को, कोई पदाधिकारी को, और इस तरीके की जो राजनीति है वो राजनीति अब बंद होनी चाहिए। देश के लिए काम होना चाहिए, एक प्रोटोकॉल होना चाहिए हर पार्टी का। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से जो बीजेपी के जो सांसद थे और जो नरेंद्र मोदी जी की बात करें, सुषमा स्वराज की बात करें, ये खूब तालियां बजा बजा कर वहाँ मनमोहन सिंह को चूड़ियां दिखाया करते थे, लेकिन आज पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो रहा है, लेकिन आज कोई चूड़ियां पहनाने वाला नहीं है। तो मैं इसमें तो यही कहना चाहूंगा कि तुम करो तो चमत्कार, हम करें तो अत्याचार। तो इसका यही मतलब है, यही हमारी उनसे सवाल है, अपनी पार्टी से, अपने लोगों से, कि जिस सांसद, जिस विधायक को चुन के हम संसदीय क्षेत्र और विधानसभा में भेजते हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि वो हम आम जनता के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए आवाज उठाएं? यही तो दोहरी नीति है। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मोदी जी जो मन की बात में बोलते हैं, वो जो बात बोलते हैं उसके अगेंस्ट कानून बनाते हैं। वो कहते हैं किसानों की इनकम डबल करनी, डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ा देते हैं। वो कहते हैं बुलेट ट्रेन लानी, रेलवे को बेच देते हैं। वो कहते हैं रोजगार देना, रेलवे में 1.5 लाख पद खाली हैं, और जो कई बैंकों में पद खाली हैं, तमाम सरकारी संस्थाओं में पद खाली हैं, और उन पदों को बढ़ने का काम नहीं करते। और जो हमारे युवा है, जो पढ़ लिख के रोजगार के लिए अप्लाई करते हैं, 25-50 हजार लाख फॉर्म निकाल देते हैं, जिसके 500 रुपए चार्ज होता है। सिर्फ उसमें वैकेंसी क्या होती है, 13-14 की। तो ये सरकार का काम कमाना नहीं होता। और इस बिल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जैसे राज्यसभा चल रही थी तो वहाँ कुछ सांसदों ने जो 206 जो किसान शहीद हुए हैं उनके लिए मौन धारण किया था, और वहीं जो बीजेपी पक्ष के जो लोग थे वो तालियां बजाकर सेम के नारे कर रहे थे उस समय जब मौन धारण कर रहे थे। मैं यही बात बोलना चाहता हूँ। भले ही देखिए, जैसा आपका सवाल है कि आप बीजेपी में थे और हैं, और आप, कई लोग मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं कि आप बीजेपी में हो तो आप जो है इसका किसान बिल का साथ क्यों दे रहे हो? मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरे घर में मेरे 4 भाई हैं और एक भाई कुछ गलत काम करता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, घर की प्रॉपर्टी, घर की एसेट, घर में माहौल खराब करता है, तो क्या हम अपने भाई को घर पे रखते हैं? या हमारा पिता कुछ ऐसा काम कर दे जो समाज के लिए बहुत गलत हो, तो जब हम उनका बहिष्कार करते हैं, तो क्या ये 2 बंदे जो देश को तोड़ रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, 2 बंदे कौन? देखिए, नाम सबको पता है, आप मेरे मुंह से ना कहलवाए तो अच्छा होगा। कौन है, मतलब ऐसा तो पता तो लगे 2 बंदे। देखिए, 2 यहाँ हैं, 2 गुजरात में, सारा देश जानता है, और आप पत्रकार मुद्दे समझदार हैं। नहीं सर, मुझे समझदारी में नहीं आ रहा। 2 लोग कौन है? 2 यहाँ गिना दिए, 4 हो गए ना सर। देखिए, आप मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हैं, लेकिन 2 बंदे हैं, वो आप भी जानते हैं, और सब ये मेरी महिला शक्ति सब पूरा देश जानता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। तो क्या लगता है आपको, मोदी जी जो हैं वो देश को बेच रहे हैं क्या? और जिस तरीके से माँ बाप जो एक प्रॉपर्टी खड़ी करते हैं, अगर कोई नालायक बच्चा नालायक बन जाता है, वो पूरी प्रॉपर्टी को सत्यानाश कर देता है कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं करा और मात्र 7.5 साल के अंदर मोदी जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया। यही सवाल, जो सवाल आपने मेरे से किया, यही सवाल मेरा अनुभक्तों से है और देश के हर नागरिक से है कि अगर मेरे पिताजी का 5 लाख का मकान 2 करोड़ का हो जाता है, और उसको सपोज मैं गलत निकल गया, मेरी हैबिट गलत है, मैंने उसको किराए पे चढ़ाया, उससे मुझे 1 लाख किराया आया, उससे मैंने जुआ खेली, शराब पिया, याशी करी, फॉरेन घूमा, इधर उधर गया, जैसे मोदी जी फॉरेन घूमते हैं, या मैंने इलेक्शन लड़ा। लेकिन अगर मैं 1 लाख से लड़ रहा हूँ तो भी मेरा दोष नहीं है। लेकिन वही अगर वो 2 करोड़ रुपए की एसेट्स, मकान वो बेच देता है और 5 साल में उसका सब परिवार खत्म हो जाता है, तो मुझे एक चीज बताइए, जब वो औलाद नालायक है, समाज उसको नालायक कहता है, तो जो देश बेच रहा है
तो मेरे को ये बताइए ना, ये दोहरा मापदंड क्यों है? देशवासी क्यों नहीं समझ रहे हैं कि वो औलाद नालायक क्यों नहीं है, वो प्रधानमंत्री नालायक क्यों नहीं है जो देश बेच रहा है? आप मुझे बताइए, अब मोदी जी की नीयत और नीति इसी बात से आपको पता लग जाएगी। अगर वो एयरपोर्ट बेचते, एयर इंडिया बेचते, तो मैं कहता चलो कोई बात नहीं, लॉस में है, क्योंकि एयर इंडिया में जिसने 4000 में जाना है वो 7000 की फ्लाइट भी पकड़ सकता है। लेकिन जो रेलवे है उसमें एक गरीब मजदूर, जनरल वार्ड में, मैं बम्बई से आता था और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ठीक ठाक फैमिली है मेरी, अमीर नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ, मीडियम है जी। तो मैं कई बार, मुझे कंपनी पैसे देती थी, मैं अपने पैसे बचाने के लिए जनरल में 100 रुपए का टिकट लेके आता था सन 97 में। सोच देखिए हमारी कि वो 400 रुपए में बचा लूँ जनरल रिजर्वेशन की। तो यही हमारे देश के मजदूर किसान की सोच है, उसे अपनी मंजिल पे पहुंचना है। तो आप रेलवे प्राइवेट ना करते। और आज दूसरा पहलू ये है, जब रेलवे प्राइवेट होने के नाम से 5 रुपए की प्लेटफॉर्म टिकट 50 की हो गई, जब हमारी कोई बुजुर्ग महिला को किसी स्टेशन से एक भाई दूसरी जगह के लिए चढ़ाता है तो अंदर स्टेशन पे लेने जाते हैं, वो महिला 300 रुपए में टिकट से दूर से आती है, 200 रुपए में आती है, तो 100 रुपए तो आप 2 बंदों के उसका सामान उठाने के लिए उन बंदों से ले लेते हो। कहाँ का न्याय है मोदी जी? मुझे बताइए ना, सरकार बताए मुझे। दूसरी बात, आप कहते हो आपने चाय बेची, आपने तो ट्रेन में चाय बेच ली थी मोदी जी, जैसा आपका कहना है, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है। हम तो आज अगर चाहें, जैसे अमित शाह जी ने कहा चाय पकौड़ा बेच लें, और उनके पुत्र बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए, क्या उपलब्धि थी? क्या क्रिकेटर थे वो? क्या उनका बैकग्राउंड क्रिकेट का था? सिर्फ अमित शाह जी की वजह से आज मैं नाम ले रहा हूँ। तो आप मुझे ये बताइए, क्या मैं चाय बेच पाऊंगा? क्योंकि अडानी अंबानी मेरी 5 रुपए की चाय, जो जिसमें मेरे को भी फायदा था, यात्री को भी फायदा था, वो सर्दी में 5 चाय, क्या वो 50 रुपए की चाय पिएगा? और इन्होंने रेल नहीं बेची, इन्होंने रेल के साथ बहुमूल्य जमीन बेची है, बहुमूल्य जमीन का सौदा करा है। और रेलवे में जितने दुकानदार हैं आसपास बाहर, जिनको रोजगार मिलता है, उनके रोजगार से खेले हैं। ये पहले बनियों की सरकार थी, तब हमें समझ नहीं आया, अब तो ये कॉर्पोरेट की है। बेचारे बनिया तो कोई नहीं हमारी तरह थे, छोटे मोटे दुकानदार, छोटे पैसे वाले थे। तो ये अन्याय हो रहा है, यही मैं कहना चाहता हूँ। जी, क्या लगता है कि आप मोदी जी को करें कि पूरा देश बेच दिया और ये जो कॉर्पोरेट घराने को ये दे दिया सारा, ये क्या आप बीजेपी में अभी बने रहेंगे? नहीं लगता कि आप शाम तक जेल चले जाएं? मुझे एक चीज है, मैं बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा हूँ। देखिए क्या है, एक चीज कल्याण सिंह जी ने कही थी, ये फैसला मैं बाद में लूंगा, पहले कुछ चीज की तरफ से मुझे इस बारे में उनकी कंप्लेंट करनी है, उस बारे में बोलना है, पहले उनके विचार मैं जानना चाहूंगा कि, क्योंकि मैं उनको लॉजिक देख के बात करूंगा। जैसा मैंने आपको रेलवे का लॉजिक दिया, आज मानो हमारे देश के 12 पोर्ट बिक चुके हैं। आप मुझे बताइए, आप जैसे चैनल को, न्यूज नेशन जो आपका चैनल है, मैं बहुत साधुवाद है जो हमारी आम आदमी की जनता की आवाज उठाई जा रही है। जी न्यूज, सुधीर चौधरी जी है, देशभक्त बनते हैं डीएनए, क्या दिखाते हैं? वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो चौथे स्तंभ की जो इज्जत खराब कर रहे हैं ना, बहुत ये निंदनीय है, शर्मनाक है। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ, 12 पोर्ट का साहब कहाँ से आया था? जो उग्रवादी था, आपको पता होगा, समुद्र के रास्ते से आया था। जब पोर्ट सरकारी होने के बाद वो कसाब आ गया, जब प्राइवेट होंगे तो वो उसमें क्या इतनी सुरक्षा होगी? किसी प्राइवेट आदमी को कुछ पैसे देंगे, हमारे देश में आतंकवादी भी आ सकते हैं। और ये जो किसान बिल है, इसकी भी बात करूंगा। जो किसान बिल है, मुझे आज एक चीज बताइए, मोदी जी का एक ही तर्क है कि मैं प्राइवेटाइजेशन इसलिए कर रहा हूँ कि देश में विकास होगा, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का मतलब देश की नवरत्न कंपनी, देश की संपदा बेचने के बाद आत्मनिर्भर होता है क्या? यार इन्हीं संपदाओं में, इन्हीं जगहों को बढ़ा के आप उनको रोजगार दो। यार हम आत्मनिर्भर नहीं थे क्या? मोदी जी आप आत्मनिर्भर नहीं थे, आपने मांग मांग के खाया। आपने जो है, आपने, मेरे को आज बोलने में शर्म नहीं है, मैं कभी नहीं बोला। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.